रागिनी, इस गर्मी की छुट्टी में तुमको बहुत होमवर्क रहा ना? वो सब तुम खत्म कर लियो का? हमने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया है और गर्मियों की छुट्टी खत्म होने आ रही है। तो ठीक है, एक काम करा, वो सारा होमवर्क लेकर हम देवी के पास चली है और उनका बोलिए कि सारा होमवर्क खत्म करके चमत्कार दिखाई दियो। अगर चमत्कार हो जाइए तो हमका सबूत मिल जाइए कि वो देवी है, और अगर चमत्कार नहीं हुआ तो तुमका सबूत मिल जाइए कि वो देवी नहीं है। ये तो बहुत अच्छा प्लान है, हमें सबूत भी मिल जाएगा और हमारा होमवर्क भी हो जाएगा। अच्छा, जब तुमका मालूम हो जाइए कि वो देवी नहीं है तो तुम क्या करी हो? जो तुम बोलोगी वही हम करेंगे। ठीक है, जब तुमका मालूम हो जाइए ना कि वो देवी नहीं है तो हम सबका मिलके भाग्या दीदी का वहां से बचाएगा पड़ी है। बढ़ाओ हाथ। डन 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 डन। अरे क्या हुआ इमली? हाँ, रोटी काहे नहीं खाते? कहाँ ध्यान लगा के बैठी है? माई, हमका विश्वास नहीं हो रहा क्यों बच्चा प्रसाद खाए से ठीक हो गवा। ये कैसे हो सकता है माई? अरे इसमें शंका की क्या बात है? हाँ, अरे तो देवी माँ की कृपा रही कि वो बच्चा ठीक हो गया। और का माई, आप जन को देवी माँ बुलाई रही है ना, उनको हम पपीता का बगिया में दीदी के संग दिखे रहे। वहाँ तो वो हमका कोनो देवी से भी नहीं दिखी। वो तो पपीता का बगिया में मजे लेके पपीता खाई रही थी, जैसे हम और आप खावत है ऐसे। देवी ऐसे खावत है कमाई? इमली वो देवी माँ है, देवी माँ के बारे में ऐसा ना ही बोलत, उनकी खिल्ली ना ही उड़ावत। अरे उसका प्रकोप हो जाई है। चल चल, तू खाना खाई ले और सोई जा। आई बात समझ में? ठीक है माई। देवी माँ, आपने कुछ खाया भी नहीं है, आप कुछ खा लीजिए। हम आपके लिए फल काट दें क्या? आप देवी माँ है ना, शायद देवी माँ को भूख नहीं लगती होगी। इससे पहले कि कोई हम जोर जबरदस्ती करें, आप हमें शराब दे दें, हम चलते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो हमें बता दीजिएगा। अरे क्या हुआ एमपी साहब, इतनी रात हो गई, आप सोए नहीं? नींद नहीं आ रही है तेजस्विनी जी। तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाहते थे, फिर परेशानी क्या है?
परेशानी तो तभी शुरू हो गई थी जिस दिन देवी माँ को बेटी बनाकर इस हवेली में लाया गया था। हम ये नहीं कहेंगे दोष आपका नहीं था, दोष आपका भी था, लेकिन आपका दोष कम था। सबसे ज्यादा दोष तो उस बंधुआ छोकरी, उस नमक हराम चकोर का था। उसके टांग अड़ाने से हमारा कितना नुकसान हुआ आप जानती हैं? ये देवी माँ, चकोर, नुकसान, इतनी रात को आप क्या बात कर रहे हैं? जरा ठीक से समझाइए। भाग्या दीदी, आपका बचाए का समय आई गवा है। हम अकेले नहीं कर पाते, पर आदित्य, विवान और रागिनी की मदद से हम आपका जरूर बचाए लई है। अरे मैया, अरे मालिक और मालकिन तो जाग रहे हैं अभी तक। अब हवेली से आदित्य, विवान और रागिनी का कैसे निकाली है? 18 साल तक हमने देवी माँ को वहीं रखा था जहां उन्हें होना चाहिए था, मंदिर में। और उस मंदिर में एक महंत, एक दासी और एक इकलौता भक्त, इनके सिवा किसी का आना जाना नहीं था। वो इकलौता भक्त कौन था? हम ही थे भाई। क्योंकि हम इकलौते भक्त थे तो देवी माँ की कृपा सिर्फ और सिर्फ हम पर बरसती थी। लेकिन आज क्या? आज देवी माँ को लोगों के सामने लाया गया। जो कृपा हम पर बरसनी चाहिए थी वो लोगों पर बरस रही है। कृपा, आशीर्वाद जो है देवी माँ का बट गया। पर एमपी साहब, अगर चकोर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसने कुछ गलत नहीं किया। तेजस्विनी जी, दरअसल आप समझ ही नहीं रही हैं हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। मंदिर के बाहर क्या हुआ? वो औरत अधमरे बच्चे को लेकर आई। देवी माँ ने प्रसाद को स्पर्श किया। उस स्पर्श किया हुआ प्रसाद बच्चे को खिलाया गया। बच्चा जीवित हो गया। अगर इसी तरह देवी माँ लोगों का उद्धार करती रहे तो हम कहां जाएंगे भाई? हम तो जीते जी मर जाएंगे। उनकी कृपा हम पर बरसने के बजाय लोगों पर बरस रही है। आप जानती हैं मजदूरों की समस्या को लेकर हम कितने परेशान हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का काम आधे में रुका पड़ा हुआ है। क्यों? मजदूर नहीं है। ये जो अधर्म हुआ है ना, देवी माँ को मंदिर से यहां ले आना हवेली में, फिर लोगों के सामने ले जाना, उसी की वजह से ये समस्या खड़ी हुई है। और ये समस्या खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? उसी नमक हराम बंधुआ छोकरी चकोर का। ना तेजस्विनी जी, दोषी है वो, दोषी है। नहीं एमपी साहब, दोष उसका नहीं, केवल हमारा है। हमने जीवन में पहली बार आपके किसी फैसले का विरोध किया। हम वो नहीं देख पाए जो आप हमें दिखाना चाहते थे। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई एमपी साहब। लागत है मालिक और मालकिन आज पूरा रात छरजमाई बैठी है। चंदू जी, हमें मदद करा। अगर ये लोगन अंदर नहीं गए तो फिर हम विवान और रागिनी के संग बाहर कैसे जाए हैं? अरे मंजारे, ये लोग बाहर आए रहे हैं। मालिक मालकिन अगर देख लिए तो बहुत गड़बड़ हो जाइए। हम तो मर जाइए। ना तेजस्वी जी, जो हो चुका भूल जाइए। आपने अपनी गलती मान ली, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, समझे? और देवी माँ की चिंता मत कीजिए, हमने गिरजा को वहां छोड़ रखा है उनकी सेवा के लिए। अरे एमपी साहब, ये चकोर किसे हाथ हिला रहे? क्या?
तबेले के बाहर क्या करिए? चल अंदर चल। मालिक, हमका बहुत मच्छर काटा रहा, इसलिए नींद नहीं आ रही है। ये देखो, हमका इया 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 बहुत जगह काटे रहे, इतने मोटे मोटे। तो उनका भगाए को आए हैं। पता नहीं इतने सारे मच्छर और भी इतने मोटे मोटे कैसे आए गए। सही सही कह रही है तू अपने दोस्तों को भगा रही है। तेरी दोस्ती ऐसे ही जीव जंतु कीड़े मकोड़े इन्हीं के साथ है, समझ रही है? चल अंदर। जब मच्छर काटेंगे ना तब तेरी ये टेढ़ी अकल जो है ना ठिकाने आएगी। चल। जी मालिक, हम सही जाइए, आप भी सोई जाइए, जल्दी अंदर जाइए, वरना फिर हमने तबेले से मच्छर आई के आपका काट लेंगे। बोलिए, तो हम आपके लिए मच्छरदानी लगाए दे। खबरदार, जो अंदर आएगी तो टांगे तोड़ देंगे। चल भाग यहाँ से। जी मालिक। आइए तेजस्विनी जी, रात बहुत हो गई, चलिए। रास्ता साफ हुई गवा, चला चला। माई, तू जो भी बोलिए, पर हमका आज रात का पता लगाई का पड़ी है। क्यों भाग गया, देवी है कि दीदी? खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना। खाना वाह चकोर वाह, क्या बात है, तुमने बहाना बनाया, वो भी बड़े पापा से, और वो भी मच्छर का। चकोर, तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें आती कहाँ से? वो तो हमका नहीं पता, पर तुम लोगों ने अपनी आवाज नीचे रखो, वरना फिर वहां से आवाज आई जाई है। फिर हमारे पास कोई बहाना नहीं हुई है। अब चला, जल्दी चला। अरे पर गेट पर तो गार्ड बैठे हैं, उनसे कैसे बचेंगे? चोरी चुपके बाहर जाने, और तुम्हें लगता है हम गेट से जाएंगे? तो फिर हम बाहर कैसे जाएंगे? दीवार फांद के? हाँ बराबर, दीवार से कूदी लगाई हम लोगन। ठीक है, अब चलो। चला। अरे पर एक मिनट, हम तो अपनी होमवर्क वाली नोटबुक लाना भूल ही गए। क्या? रागनी, तुम तो एकदम बुद्धू हो। अब ये सब छोड़ो और चलो। कहाँ चलो? हम तो वहां जा ही चले रहे हैं, ताकि पता लगा सके कि देवी माँ होमवर्क कर सकती है कि नहीं। कोई बात नहीं रागनी, तुम जाओ और लेकर आओ, हाँ यहाँ इंतजार करिए तुमरा। अगर बुक लेने में इसने कोई गड़बड़ कर दी तो हम सब मारे जाएंगे। हम जाते हैं। अरे कौन सी बुक लानी थी? वो तो हम बताना भूल ही गए। क्या? अरे हमारे लिए मैथ का होमवर्क करना बहुत मुश्किल काम है। अगर देवी माँ हमारी मदद कर दे तो बहुत 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 अच्छा हो जाएगा। हम जाते हैं और लेकर आते हैं। रागिनी, तुम यहीं रहो, चिंता नहीं करो। हाँ हम आपका चाय की विवान तुमरा पूरा बस्ता उठाई के लाई है। अब इन सब में से कौन सी बुक लेकर जाए?
पूरा का पूरा बुक लेकर जाते, जो होगा रागनी देख लेगी। बंधुआ मुर्गी, तू हमें हरा कैसे सकती है? अभी सबके सामने नहीं छोड़ेंगे उसे, नहीं छोड़ेंगे। ये सूरज राजवंशी का वादा है, वादा। विवान, इतनी रात को रागनी का बैग लेकर कहाँ जा रहा है? अभी चोरों की तरह। चकोर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इस दीवार से कूदेंगे? हाँ, हमका तो लागत है। वो कैसे? वो ऐसे। हमारे पास एक को आइडिया है। कौन सा आइडिया? वो देखो, गोनी। उसकी सीढ़ी बनाई है और दीवार फाड़ ली है। हाँ हाँ, चलो चलो। गवा, अब चलो दीवार फाड़ने थे। चलो रागनी, तुम पहले जाओ, जाओ। ठीक है। चकोर, अब जाओ, तुम जाओ। नहीं, पहले तुम जाओ विवान। नहीं, पहले हम नहीं, तुम जाओगे। हर बार रिस्की काम तुम नहीं कर सकती। कौन काम? रिस्की। रिस्की? रिस्की मतलब जोखिम वाला काम। अरे जल्दी करो तुम दोनों। आ रहे हैं। चकोर जाओ। हाँ हाँ, जा रहे हैं बाबा, जा रहे हैं। अरे रागनी का बैग तो भूले गए। ये लो, हाँ, फेंको फेंको। चलो चलो चलो। मम्मी पापा, मम्मी आप लोग कहाँ हो? मम्मी पापा वो लोग भाग गए। मम्मी, क्या हुआ? अब चिल्ला क्यों रहे हैं? कौन भाग गया है? वो रागनी, चकोर, विवान, आदित्य सबके सब भाग गए। क्या? हाँ, हमने तो उन्हें रोकने की कोशिश भी की, कहा मत जाओ मत जाओ, और वो चकोर ने तो हमें देखा भी, मगर सबके सब गायब हो गए। हम जानते हैं वो कहाँ गए होंगे। वो जरूर मंदिर गए हैं। अब पता नहीं क्या नाप शनाप देवी माँ के दिमाग में भर देंगे। तेजस्विनी जी, हम मंदिर जाकर आते। एमपी साहब, हम भी आपके साथ मंदिर चलते हैं। चलिए आइए। तो फंसाने का मौका मिल गया। बंधुआ मुर्गी,